अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम और आप एक अहम यादगार पे इकट्ठा हो रहे हैं। जिसका ताल्लुक सब्र और इम्तिहान से है, तवक्कुल और लिल्लाहियत से है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर जो भी त्यौहार है उनके अंदर एक तरह की संजीदगी है, पाकीज़गी है, सुकून और इत्मीनान है। इस्लाम का कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, छोटी सी एक सूरत है जिसको हम और आप सूरह कौसर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूरत के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है। क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाते हैं कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया।
कौसर के 26 माने हैं, जिसमें से एक माना यह है कि खैर कसीर आपको अता किया। दुनिया के अंदर जितनी खैर हो सकती है सब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। तो इस खैर के शुक्रिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन शानिअका हुवल अब्तर, बिलयकीन आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा, उसको नेक नियति से या नेक नाम उसका दुनिया के अंदर नहीं चलेगा। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के हजरत कासिम का इंतकाल हुआ तो दुश्मनों ने ये कहा कि अब तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, दुनिया से इनका नामो निशान मिट जाएगा, इनका नस्ब खत्म हो जाएगा, जिससे नस्ब चलता है वो खत्म हो गया, इनका लड़का खत्म हो गया, अब इनकी नस्ल नहीं चलेगी, ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की आयत उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब सुन लीजिए, आपको मैंने कौसर अता किया है, और वो कौसर के जिसके माने खैर कसीर के हैं, और एक माना वो भी है कि महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर का जाम हर उम्मती को पिलाएंगे, और जिस उम्मती को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर का जाम पिला देंगे वो कामरानी और कामयाबी की दलील होगी, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसको जन्नत ही मिल जाना। और खैर कसीर के माने मैंने बताया कि इसके 26 माने हैं, जिसमें एक माना खैर कसीर के है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर कसीर अता किया। हर तरह का खैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि लौला लमा खलक़तुल अफलाक, अगर आपको न पैदा करना होता, अगर आपको इस रूए जमीन पर न भेजना होता, मैं इस पूरी कायनात को न बनाता, इस पूरी कायनात को न सजाता, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं, ये पानी, ये समंदर, सब के सब कुछ भी मैं न बनाता। कामयाबी और पूरी कायनात को आपके लिए मैंने बनाया है। प्यारे महबूब, आपको हमने एक कौसर अता किया है, उसके अंदर खैर कसीर है, तमाम तरह का खैर, जितनी खैर दुनिया में हो सकती है सब कुछ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, जिस महबूब से इतनी मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात में सबसे ज्यादा चाहते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं। सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे ज्यादा उनसियत और लगाव और किसी से है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुलाकात के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया और करीब किया, करीब से करीब कर किया। उतना करीब कोई नबी नहीं गया, उतना करीब से कोई बात नहीं किया, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शरफ हासिल हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करीब बुलाया और करीब बुला करके तोहफा अता किया, करीब बुला करके राज की बातें बताई, करीब बुला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत से नवाजा। वो इज्जत दुनिया के अंदर किसी को नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतने चहेते और इतने लाडले और इतने महबूब और इतनी ज्यादा उनसियत है अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते थे कि आप ठाट से रहिए, आराम से रहिए, किसी चीज की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, ऐश कीजिए। आप क्यों इबादत करेंगे, आप क्यों नमाज पढ़ेंगे, आप क्यों रोजे रखेंगे, आप क्यों इस तरह की मुसीबतें और मुशक्कतें उठाएंगे? नहीं नहीं, आपसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर उनसियत है, अगर लगाव है, अगर मोहब्बत है तो एक पैगाम देते हैं कि ऐ प्यारे महबूब, ऐ प्यारे महबूब, फसल्लि लिरब्बिका वनहर,
आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए, आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए और आप अल्लाह के लिए कुर्बानी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो चाहिए था कि कह देते कि आप ठाट से रहिए, बिल्डिंग बना लीजिए, गाड़ियां ले लीजिए, ये पहाड़ है इनको सोने का बना दिया जाएगा, आप ठाट से रहिए, आराम कीजिए, चैन और सुकून की जिंदगी गुजारिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के शायद इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है। आज दुनिया वाले जिसको समझते हैं कि ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है, दौलत बड़ी बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, ओहदा बहुत बड़ी चीज है और जाह मनसब बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे नजदीक तो इसकी कोई कीमत नहीं है। सुन लो, जो मेरा सबसे ज्यादा महबूब है, मैं जिसको सबसे ज्यादा चाहता हूँ, उसके लिए मैंने नमाज कहा है। तो क्या तुम उसके मानने वाले हो? तुम उसके उम्मती हो? तुम उसके आशिके ज़ार हो? तुम उसके चाहने वाले हो? ऐ उम्मतियों, ऐ मुसलमानों, सुन लो कि जिसको मैं दिल से चाहता हूँ, उस पर मैंने नमाज फर्ज किया है, उस पर मैंने रोजे फर्ज किया है, उस पर मैंने हज फर्ज किया है और उस पर मैंने ज़कात फर्ज किया है, और वही चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। और सुन लो कि अगर तुमने इससे जरा बराबर रुगरदानी किया, मेरे महबूब की इत्तेबा तुमने नहीं किया, मेरे महबूब के अहकाम को तुमने नहीं माना, मेरे महबूब की बातों को अगर आप तुमने ठुकरा दिया, तो फिर सुन लो, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, तुम्हारे लिए मैंने जहन्नम तैयार कर। ये कोई मामूली चीज नहीं है। आज हम दुनिया के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं कि जैसे दुनिया ही सब कुछ है। हमें इसी दुनिया में पूरी जिंदगी रहना है और क़यामत तक रहना है। हमें इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना, हमें हमेशा हमेशा ही रहना है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ज्यादा अपने आप को सोचने की जरूरत है, अपने दिल को समझाने की जरूरत है कि इस दुनिया को चंद रोज में छोड़कर चला जाना है। कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। लाई हयात आए, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। हम एक मुख्तसर सी जिंदगी लेकर के इस दुनिया में आए हैं और इस मुख्तसर सी जिंदगी को हम एक दिन पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास हमें बुला लेगा। फिर जज़ा और सजा जो आपने बोया है वो वहाँ काटना है। अगर आपने अच्छाई बोया है, अच्छाई वहाँ काटेंगे। अगर आपने बुराई बोया है तो बुराई आपको वहाँ काटना है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर, बहुत बड़े पैगंबर हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था कि मेरे ज़ुर्रियत में से किसी को नबी बना करके भेज दे। हजरत मूसा ने दुआ किया था, हजरत ईसा ने दुआ किया था। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई की, उनके लिए दुआएं किया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इकट्ठा होकर के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे, उसको बाकी रखेंगे और क़यामत की सुबह तक उनकी याद हम मनाते रहेंगे। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल करने वाला है और इसको पसंद करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन कुर्बानी से बेहतर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कोई अमल पसंदीदा नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कुर्बानी का तरफ हम एक दुआ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन।
आप फरमा दीजिए, ऐ पैगंबर, आप लोगों से कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए है, सब परवरदिगार के लिए है, सब कुछ अहकमुल हाकिमीन के लिए है। मेरा मरना भी उसके लिए है, मेरा जीना भी उसके लिए है, मेरी इबादत भी उसके लिए है, और मेरी सारी चीजें, मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरा रोजा, मेरा हज, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के वास्ते है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। उसका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साही नहीं है, वो अकेला है और अकेला रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि मेरी नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, मेरी इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, मेरी ज़कात अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, मेरा हज अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, और सब कुछ उस परवरदिगार के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है, सारी कायनात का अहकमुल हाकिमीन है, सारी कायनात का बनाने वाला है और सारी कायनात का बिगाड़ने वाला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अमल करना है, एक एक हुक्म को मानना है। अगर हमने नहीं माना, अगर हमने उसके हुक्म पे अमल नहीं किया, तो ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी महरूमी हमारी और आपकी है कि हम कलमा गो होते हुए भी, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा पढ़ते हुए भी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हुए भी उनकी बात पर हम कान नहीं धरते, उनकी बातों पर हम नहीं आते, उनकी बातों को हम अमल में नहीं लाते, उनकी बातों को हम दिल पे नहीं बिठाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे इन सब बातों से नाराज हो जाएगा, हमसे नाखुश हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, वही परवरदिगार हमें सब कुछ देता है, उसी परवरदिगार ने हमें आराम दिया है, हमें चैन दिया है, हमें सुकून दिया है, हमें इज्जत दिया है, हमें जागो मनसब दिया है, हमें दौलत दिया है, हमें सरबत दिया है, हमें दौलत दिया है, हमें सब कुछ देने वाली जात खुदा की जात है। वो चाहता है तो हमें मिलता है, अगर वो नहीं चाहेगा हमें एक हब्बा बराबर भी, एक पानी का कतरा भी नहीं मिल सकता। वो परवरदिगार है, वो मालिक हकीकी है। हमको सच्ची मोहब्बत उसके सामने पेश करनी है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच्ची मोहब्बत पेश किया, सच्ची मोहब्बत पेश किया। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमें अपने दिल को टटोलने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, मुसलमान की तारीफ सुन लीजिए, मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहा जाता है? कौन है जो मुसलमान कहलाने के लायक है? वो कौन है जिसे हम मुसलमान कहते हैं? वो कौन है जो मुसलमान कहलाने के काबिल है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमू मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे लोग महफूज रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, उसके वो महफूज रहना चाहिए मुसलमान की जबान से और मुसलमान के हाथों से, किसी को तकलीफ न पहुंचे। हमारा इस्लाम तो ये दावत देता है, हमारा इस्लाम तो आपको ये समझाता है, हमारा इस्लाम तो आपसे ये कहता है कि अगर जबान खुले तो सच्ची बात कहो, जबान खुले तो मीठी बात कहो, जबान खुले तो अच्छी बात कहो। क्यों?
बात कहने का हुक्म है। छुरी का, तीर का, तलवार का तो जख्म भरा, छुरी का, तीर का, तलवार का तो जख्म भरा, लगा जो जख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा, लगा जो जख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा। हमको तो अपने भाई को भी तीखी बात बोलने का हुक्म नहीं, दूसरों को तो छोड़ दो। मेरा जो भाई है, मुसलमान भाई जो है, उसको भी सख्त कलामी की इजाजत नहीं देता, उससे भी सख्त बातें कहने की इजाजत नहीं देता, गाली गलौज करने की इजाजत नहीं देता, जबान से गंदी बात कहने की इजाजत नहीं देता, जबान से झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम तो इतना पाकीज़ा है, इतना संजीदा है, इतना पवित्र है, इतना पाक है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा। कैसी सादगी है इस्लाम के अंदर। वो मुसलमान थे जमाने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर, और हम खार हुए कुरान ही को छोड़ दिया। जो पैगाम हमारी हिदायत के लिए आया था, जो पैगाम हमारी तहजीब के लिए आया था, जो पैगाम हमारी तहजीब और तमद्दुन के लिए आया था, जो पैगाम हमारे किरदार के लिए आया था, जो पैगाम हमारे अमाल के लिए आया था, जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी दुनिया इंसानियत के लिए भेजा था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ये कुरान हिंदुओं के लिए भी कुरान है, ये कुरान मुसलमानों के लिए भी कुरान है, यहूदी के लिए भी कुरान है, नसरानी के लिए भी कुरान है, और जो लोग जो मज़ाहिब इस दुनिया में बसते हैं सारे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को इस ज़मीन पे, इस धरती पे उतारा है। मुसलमानों, सिर्फ अपना कुरान मत कहना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए पैगाम नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है, आज इंसानियत को धोखा दिया जा रहा है, आज इंसानियत में इसको नाबूद हो रही है। जानवरों की तो अहमियत है, लेकिन इंसान की अहमियत खत्म हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपने मजहब पे मजबूती के साथ जम जाएं, अपने मजहब को मजबूती के साथ पकड़ लें, अपने आप को आपस में एक दूसरे से जोड़ दें। प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम आपस में मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ जाओ और आपस में तफरकाबाजी मत करो, एक दूसरे पर कीचड़ मत उठाओ, एक दूसरे को बुरा भला मत करो। क्यों? इसलिए कि तुम सब एक हो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्ना खलक़नाकुम, मैंने तुमको पैदा किया मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से, वजअलनाकुम शुऊबा, और तुम्हारे अंदर मैंने कबीले बनाए, खानदान बनाए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कबीले बनाए, खानदान बनाए, किस लिए? लितआरफू, ताकि आपस में तुम पहचाने जाओ, आपस में पहचाने जाओ। ये तो कुरान का पैगाम, ये तो कुरान का पैगाम है। और हम क्या अमल पेश करते हैं? अरे हम तो बहुत बड़े खानदान के हैं, हम सैयद साहब हैं, हम खान साहब हैं, हम पठान साहब हैं, हम फलां बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम फलां बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह के यहाँ बिरादरी कोई चीज नहीं है। ये सुन लीजिए, अहकामुल हाकिमीन खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, तुमको बड़ा बनना है तो इस बुनियाद पर करो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जो बंदा अल्लाह से
अल्लाह को ज्यादा महबूब है। यहाँ खानदान वानदान कुछ नहीं चलेगा, वहां कुछ नहीं चलेगा। और अगर खानदान वानदान को तुमने अपने लिए शराफत का मामला बनाया, अपने लिए इज्जत का मामला बनाया, तो वो इज्जत और वो शराफत इस दुनिया के अंदर हो ना हो, तुम्हारे मुंह पे वहां मार दिया जाएगा। तुमने इस तरह की फीलिंग क्यों किया? मुआशरे के अंदर इस तरह के माहौल क्यों बने? वो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अहकमुल हाकिमीन कह रहा है। कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है कि हमारे नजदीक कोई कीमत नहीं है खानदान की, हमारे नजदीक कोई कीमत नहीं है कबीले की, हमारे नजदीक कोई कीमत नहीं, चाहे कोई कितनी ऊंची जात का हो, हमारे नजदीक उसकी कोई कीमत नहीं। हमारे नजदीक तो कीमत उसी की है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने माहौल को चेंज करें। और सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात यह है कि अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा करें, दीनी बेदारी पैदा करें। ये वक्त की अहम जरूरत है, ये वक्त की सबसे अहम जरूरत है, सबसे बड़ा फरीजा वक्त का है कि इस वक्त अगर पहले 2 वक्त की हम नमाज पढ़ते थे तो आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। जरूरी तो पहले भी थी, लेकिन आज और ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अपने आप को हमें पुख्ता करना है, अपने आप को हमें पुख्ता करना है इस्लाम के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा इम्तिहान ले रहा है कि ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है, तुम किसको मानते हो? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि बुढ़ापे की हालत में मैंने तुम्हें बेटा तो दे दिया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत बेटे से ज्यादा है या मुझसे ज्यादा है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा इम्तिहान ले रहा है इस वक्त कि तुम्हारी मोहब्बत दुनिया से ज्यादा है या मुझसे ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इम्तिहान में डाल रखा है, हम और आप इम्तिहान दे रहे हैं। इसलिए इम्तिहान अगर होता है तो तैयारी पहले से की जाती है, रात रात भर जागा जाता है। उनसे पूछिए जिनका इम्तिहान होता है, पूरी रात जाग करके तैयारी करते हैं, फिर वो इम्तिहान में बैठते हैं। नंबर आ गया तो आ गया, नहीं तो उतनी तैयारी और मुशक्कत के बाद भी फेल हो जाते हैं। वो भी इम्तिहान ले रहा है। हमारी कौन सी तैयारी है? हम क्या तैयारी कर रहे हैं? मौका मिल गया नमाज पढ़ लिया, मौका मिल गया झूठ बोल दिया, मौका मिल गया सच बोल दिया, यानी कोई अहमियत नहीं। हम सच बोले तो भी ठीक है, झूठ बोले तो भी ठीक है, गलत करें तो भी ठीक है, सच करें तो भी ठीक है, सही बोले तो भी ठीक है, गलत बोले तो भी ठीक है। नहीं नहीं, हमें सच ही बोलना है, हमें सही बोलना है, हमें सही काम करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कैमरा लगाए हुए बैठा है, आज सब कुछ देख रहा है। किरामन कातिबीन आपके कांधे में बैठे हैं। आज तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी बात को टेप किया जा रहा है, मेरी बात को देखा जा रहा है, मेरी बात को कैच किया जा रहा है, आप अलर्ट हो जाते हैं, आप एकदम बिल्कुल होशियार हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत 1400 साल से कह रहा है कि तुम्हारी बात को मैं टेप कर रहा हूँ, तुम्हारी बात को मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारी बात को मैं पूरा दफ्तर बना रहा हूँ, पूरी फाइल बना रहा हूँ। ये सुन लो, जिस दिन तुम्हारी आंख बंद होगी और तुम्हारी दूसरी दुनिया शुरू होगी, दूसरी जिंदगी शुरू होगी, उस वक्त तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सब तुम्हारे सामने आ गया। आज हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं है, शिकवा हमसे खुद है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला रखो, नैन खोल कर देखा तो मुझसे बुरा लगा। तन हमा दाग दाग शुद्ध, तन हमा दाग दाग शुद्ध, कुंबा कुजा कुजा ने हम। पूरा जिस्म तो छलनी है, जख्म से चूर है, फाहा कहाँ रखा जाए, किस किस बीमारी को कहा जाए, किस किस कमजोरी को आपके सामने बयान किया जाए। आप खुद अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हम क्या क्या कमी हमारे अंदर मौजूद है। उस कमी को आज पहली फुर्सत में दूर कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और नौजवानों, तुम्हारी खास तौर से जिम्मेदारी है कि मुस्तकबिल
मुस्तकबिल तुम्हारा ताबनाक बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को नेक बनाना है, अपने मोबाइल को कंट्रोल करो, अपनी बातचीत को कंट्रोल करो। सारी चीजें तुम्हारी टेप हो रही है, सुन लो, तुम्हारी हर एक चीज टेप हो रही है, तुम्हारी हर अदा टेप हो रही है, तुम्हारी हर बात को केयर किया जा रहा है। तुम कहां सोए हो, किधर हो, कहां हो, कब बेदार होगे, कब जागोगे? अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को काबू में करो, इसी से बात बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मा नहाकुम अन्हु फंतहू, खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जो पैगंबर कहते हैं उसे ले लो, जो पैगंबर जिस चीज का तुम्हें हुक्म देते हैं उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें मना करते हैं उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूल फखुदू, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, और जिन चीजों से तुम्हें रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ, अपने आप को रोक लो। अगर तुमने अपने आप को नहीं रोका तो ये क्या मुसीबत आई है, इससे बड़ी मुसीबत तैयार है आने के लिए। अगला वक्त जो आने वाला है बहुत ही खतरनाक वक्त आने वाला है। इसलिए सुनो ऐ मुसलमानों, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा पढ़ा है, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत को मान करके चलना है। हमारा नुकसान पहुंचाने वाली जात अगर कोई है तो परवरदिगार की जात है, और हमारा फायदा भी पहुंचाने वाली अगर कोई जात है तो परवरदिगार की जात है। अगर हम अहकमुल हाकिमीन के हुक्म पे चलते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फॉलो करते हैं, तो एक दिन आएगा कि हम ऊपर हो जाएंगे, हम उरूज पे जाएंगे, हमारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा, हम ऊपर मर्तबे के साथ चले जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमने इन बातों को ठुकराया, कुरान को ठुकराया, हदीस को ठुकराया, तो हम और जलील व ख़ार होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें कुरान पर अमल करना है, कुरान की बातों पर अमल करना है, और सख्ती के साथ अमल करना है। ये नहीं कि कर लिया तो ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आपका केयर किया जा रहा है। एक एक बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत लिख रहा है, दुनिया वाले तो लिख ही रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी लिख रहा है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को संजीदा कर लें और अपने आप पर गौर करें, फिक्र करें, खुद भी संभले और अपने नौनिहालों को खास तौर से संभालने की कोशिश करें, खास तौर से उन पर नजर रखें, खास तौर से उनको बेहया और लायानी चीजों में मशगूल होने से बचाएं। ये वक्त का अहम फरीज़ा है, ये वक्त की अहम आवाज है। अगर इस पर हमने कान नहीं धरा, आने वाला वक्त बहुत ही खतरनाक वक्त आ रहा है। और सुन लो, अगर हम ईमान पे कायम रहे, मजबूती के साथ उसको पकड़े रहे, ईमान पर रहे, हमारा माई का कोई लाल बाल पीका नहीं कर सकता। हाँ, जब हम कुरान और हदीस को छोड़कर लायानी चीजों में जाएंगे, हमारा इम्तिहान होगा, हो रहा है और होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है हम खुद को भी संभालें और अपने आप को, अपने अहलो याल को संभालें। अल्लाह हम सबको इस पर करने की तौफीक अता फरमाए। सभी दोस्त दुरुस्त करें भाई, मिल के खड़े हो, जगह ज्यादा लेकर खड़े हो, मिल के खड़े हुई। छोटे बच्चों के लिए मना किया जाता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं, इससे सब दुरुस्त नहीं होती। छोटे बच्चों को किसी को भी पीछे करके खड़े कर देना चाहिए। अगर कोई बात कही जाए तो उस पर ध्यान दिया कीजिए। ये कोई, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, जो कुरान और हदीस की बात है उस पर हमें सख्ती के साथ अमल करना है। ज्यादा जगह लेकर खड़े, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो, और खास तौर से एड़ी जो है बाहर में निकले, सबकी एड़ी बराबर होनी चाहिए। सब जो सीधी होती है एड़ी से सीधी होती है।
नियत मैं करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के उम्र काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लो। सना पढ़ेंगे। सना के बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी। 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे और तीसरी तकबीर में हाथ बांध। हाथ बांधने के बाद इमाम क़िरात करेगा, फिर उसके बाद रुकू और सजदे करेगा, दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा। दूसरी रकात में पहले क़िरात होगी, उसके बाद फिर 4 तकबीरें कही जाएंगी। 3 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे और चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे, सजदे करेंगे, नमाज पूरी होगी। फिर उसके बाद खुतबा सुना जाएगा। खुतबा सुनना वाजिब है, नमाज का हिस्सा है, इसको छोड़कर मत जाइए। ये भी कुर्बानी का एक हिस्सा है, कुर्बानी का ही एक हिस्सा है, नमाज का ही एक हिस्सा है, इस्लाम का ही एक हिस्सा है और इस पर अमल करना हमारा फरीज़ा है।
अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीजुल हकीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अपने आप के लिए नमाज पढ़ी है, आपके लिए हम कुर्बानी करते हैं। या अल्लाह हमारी दोनों चीज़ों को इन सबको मक़फ़िरत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह वही मोहब्बत जो आपको हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से की, वही मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा फरमा। या अल्लाह मुल्की क़वानीन की पास और लिहाज करने की तौफीक मरहम फरमा दे। या अल्लाह अमरुद्दीन साहब की लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है। या अल्लाह आपने मदद किया है, हम आपसे शिफा की भीख मांगते हैं। या अल्लाह शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा दे। या अल्लाह और इसी तरह से जो लोग भी बीमार हैं, या अल्लाह उनके शिफा के लिए आपसे गुजारिश करते हैं। या अल्लाह आपसे इल्तिमास करते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह जो लोग भी परेशान हाल हैं बीमारी की वजह से या और किसी चीज़ से, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम सबकी खताओं को माफ़ फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बना दे। या अल्लाह एक एक सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह इस्लाम से मोहब्बत पैदा फरमा दे, शरीयत से मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रासिल फरमा दे। या अल्लाह हमने जो कुछ मांग लिया उसे भी अता कर दे। या अल्लाह जो चीज़ें मांगने से रह गई हैं, या अल्लाह उसे भी हमें अता फरमा दे। या अल्लाह पूरे मुल्क के अंदर खास तौर से और पूरी दुनिया में अमूमी तौर से अमन व अमान कायम फरमा दे। या अल्लाह जो मजलूम जेलों में बंद हैं, या अल्लाह बेगुनाह हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। जो अकाबिरीन हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, अल्लाह उनकी सहायता और तादीर कायम कर दे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, मदारिस व मकातिब की हिफाजत फरमा, मसाजिद मकाबिर की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुख्तसर सी दुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा, उनके दुखैर में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर